Audio Jungle. Audio Jungle. जय मसीह की दोस्तों, इस नए वीडियो में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे और मेरे प्रभु यीशु मसीह की दया आप सबों के ऊपर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर अभी तक आप में से कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन बेल सीधे आप लोगों के पास आने पाए। आइए हम देरी ना करते हुए आज की स्टडी में हम सीधे जंप करेंगे। सो लेट्स हालेलुया। जय मसीह की एक बार फिर से सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा स्टडी का विषय है, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, वो हम सबों के लिए बहुत ही आशीषमय होगा। तो आज का जो हमारा स्टडी का विषय है वो एक स्त्री पर है, वो एक महिला पर है, वो एक असाधारण स्त्री पर, एक असाधारण महिला पर है, जिस महिला ने अपने जीवन में एक असाधारण समर्पण दिखाया, एक असाधारण डेडिकेशन दिखाया, एक ऐसा निर्णय ली, एक ऐसा चुनाव की, जिस चुनाव के कारण, जिस निर्णय के कारण उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी आशीष, और ना केवल उसके ही जीवन में लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी भी बहुत ही आशीषित हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके आने वाली पीढ़ी से ही खुदावंत यीशु उद्धार करता इस दुनिया में आया। हालेलुया। उसी असाधारण स्त्री के बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और उस असाधारण स्त्री के डेडिकेशन के कारण, उस बड़े निर्णय के कारण, उस बड़े समर्पण के कारण उसी के नाम से एक बाइबल में किताब भी लिखा गया है, जिस किताब का नाम है रूथ। हालेलुया। और जब हम लोग बुक ऑफ रूथ खोलते हैं, जब हम लोग रूथ की किताब देखते हैं और उसका पहला अध्याय जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि न्याय के दिनों में जब न्याय करते थे, उन दिनों में यहूदा के प्रदेश में अकाल आ गया था। और एलीमेलेक बेतलेहम का निवासी था। वो उस अकाल से बचने के लिए अपने परिवार को ले करके वो मोआब देश में शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर परदेसी होकर के रहना शुरू कर देता है। एलीमेलेक के हाउस में, फैमिली में उसका पत्नी नाओमी और उसके दो बेटे महलोन और एक और छोटे का नाम किल्योन था। ये दो भी उस मोआब देश में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि कुछ साल के अंदर में ही वो नाओमी का पति एलीमेलेक और कुछ साल के बाद उसके दोनों बेटों की, महलोन और किल्योन की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले, महलोन और किल्योन की मृत्यु हो इससे पहले, नाओमी ने अपने दोनों बेटों की शादी मोआब की लड़कियों के साथ कर दी थी। और एक का नाम था ओरपा और एक का नाम था रूथ। और 10 साल बीतने के बाद महलोन और किल्योन दोनों की मृत्यु हो जाती है, जो नाओमी के लिए बहुत बड़ा दुख की घड़ी थी। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद नाओमी को पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर ने यहूदा प्रदेश बेतलेहम की सुधि ली है और वहाँ पर अब सामान्य परिस्थिति है, अब अकाल नहीं है, अब अच्छी बारिश है और फसल अच्छे से उगना शुरू हो गया है। इसके बाद नाओमी डिसाइड करती है कि वो अपने निवास स्थान बेतलेहम में लौट जाएगी। इसलिए वो अपने दोनों बहुओं ओरपा और रूथ को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि अब तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपने मायके लौट जाओ और मैं भी अपने निवास स्थान बेतलेहम में मैं लौटने वाली हूँ। और उनमें से जो बड़ी थी ओरपा, वो अपने मायके लौट जाती है। लेकिन उसकी छोटी बहू, नाओमी की छोटी बहू रूथ, वो लौटने से मना कर देती है। और वो रूथ क्या बोलती है अपने सास से, उसको हम रूथ उसका 1 अध्याय 16 पद से लेकर के हम लोग 17 पद तक देखते हैं कि रूथ अपने सास से किस प्रकार से समर्पण दिखाती है, किस प्रकार से रूथ के प्रति समर्पण रूथ अपने
सास नाओमी के प्रति समर्पण दिखाती है, किस प्रकार रूत नाओमी के जो एक तरह से खुदा था याहवे परमेश्वर उसके प्रति समर्पण दिखाती है, और साथ ही साथ रूत अपने देश को छोड़ करके अपने लोगों को छोड़ करके नाओमी के साथ हो लेने के लिए समर्पण दिखाती है। जब हम 16 पद पढ़ते हैं 1 अध्याय, उसको वहां पर लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारणवश तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वरन वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और 18 पद में जब हम देखते हैं तो लिखा है, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है तब उसने उससे और कुछ न कहा। जब नाओमी देख लेती है कि मेरी छोटी बहू रूत वो अपने मायके जाने के लिए राजी नहीं है, लेकिन वो मेरे प्रति समर्पण दिखाती है, मेरे देश में रहने के लिए समर्पण दिखाती है और मेरा परमेश्वर याहवे के प्रति समर्पण दिखाती है, तो वो आगे से कुछ नहीं बोलती है। ये रूत का समर्पण जो था ये बहुत बड़ा समर्पण था। रूत अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपनी पूरी जवानी को एक तरफ रखते हुए, अपने सुख साधन को एक तरफ रखते हुए, अपने देश को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके, अपनी जवानी को छोड़ करके यहाँ तक वो नाओमी के साथ लौटने के लिए बेतलेहम में तैयार हो जाती है। ऐसा डेडिकेशन, ऐसा समर्पण प्रियो। नाओमी को गए हुए मोआब में कई साल बीत गए थे, उनका घर शायद खंडहर पड़ गया होगा, उनके घर में शायद अब कोई रह भी नहीं रहा होगा, और जाने के बाद एक नया जीवन शुरुआत करना कितना कठिन होता है प्रियो। एक जगह से मूव करना कहीं दूसरे स्थान पर और वहीं पर रहना, एक नया शुरुआत करना, एक नया स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है, ये आप और हम सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और नाओमी रूत को बोलती भी है कि अब मेरा कोई भी बेटा नहीं है, मेरे पास कोई भी आशा नहीं है, तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो। इस प्रकार से नाओमी रूत को बोलती भी है, लेकिन रूत समर्पण दिखाती है कि मैं तुम्हें छोड़ करके मैं लौटने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे देश में ही जा कर के रहूंगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां तू मरेगी वहां मुझे भी मिट्टी देनी होगी। ऐसा समर्पण रूत अपने जीवन में बनाती है, एक ऐसा समर्पण जो उसके रूत के जीवन को आने वाले बाद में एक असाधारण स्त्री करके साबित करती है प्रियो। और जब रूत बेतलेहम में आती है तो वहाँ पर एक नया शुरुआत करना पड़ता है, उसे दूसरे के खेत में जा करके उसे रूत को फसल काटना पड़ता है, उसे जौ वहाँ पर चुनना पड़ता है, उसे दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बिना कंप्लेन किए हुए, फिर भी वो बिना दुख के, बिना शोरों के वो सारा काम बहुत ही खुशी के साथ करती है। और वो यहाँ तक कि वो अभी जवान है, वो बूढ़ी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी भी पुरुष के साथ अपने से रिश्ता जोड़ती नहीं है, किसी पुरुष के साथ वो जाती नहीं है, लेकिन उसका जो समर्पण अपने सास के प्रति है, अपने सास के लोगों के प्रति है, अपने सास के परमेश्वर के प्रति है, उस समर्पण को रूत बनाए रखती है। और नाओमी के खानदान से ही एक व्यक्ति होता है बोअज, जो धनी होता है, जो रिच होता है, वो कई सारे लोगों को अपने खेत में काम देता है, और वहीं पर रूत भी काम करने के लिए जाती है, वहीं पर रूत भी खेत में जौ चुनने के लिए जाती है, जौ बिनने के लिए जाती है। और इस प्रकार से परमेश्वर याहवे परमेश्वर किस प्रकार से रूत के जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव, उसके समर्पण की एक बड़ी आशीष किस प्रकार से उसे देने के लिए जाता है, उसे देता है, हम इसे भली भांति देख पाते हैं रूत के किताब में। और नाओमी के
एलीमेलेक के खानदान में मुख्य रूप से 2 लोग थे जो उसको छुड़ा सकते थे, और उनमें से एक था बोअज, और बोअज से एक और बड़ा था आदमी, उसको भी वो हक था छुड़ाने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। और फिर बोअज एक तरह से धर्मी आदमी था, वो बोअज एक सही आदमी था, और उसने रूत को खुशीपूर्वक अपनाया, और रूत और बोअज से ही ओबेद का उत्पन्न हुआ प्रिय, और ओबेद से ईशै का जन्म हुआ, ईशै से दाऊद आया। हालेलुया। ईशै से दाऊद आया, और दाऊद के खानदान से ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। दाऊद के खानदान से ही, ईशै के खानदान से ही, बोअज के खानदान से ही, रूत के खानदान से ही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ प्रिय। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष, इतना बड़ा नाम रूत का कैसे बन गया, आपको पता है प्रियो? बस केवल और केवल उसके समर्पण के कारण, केवल और केवल उसके उस बड़े निर्णय के कारण। कई बार जो हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, वो हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो हमारे जीवन में एक बदलाव का जीवन होता है प्रियो। हालेलुया। हम में से कई सारे लोग भी, हम अन्य जाति थे, हमारा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अन्य जाति का है, लेकिन जैसे हम उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपनाते हैं प्रियो, हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बदलाव का जीवन आता है, एक उद्धार हमारे जीवन में आता है प्रियो। हालेलुया। रूत जो कि अन्य जातियों से थी, रूत जो कि मुआब जातियों से थी, जो कि अन्य जातियां थी, उस अन्य जाति से रूत निकल करके वो याहवे परमेश्वर पर बिलीव करना शुरू कर देती है। याहवे परमेश्वर जो नाओमी का परमेश्वर था, उस परमेश्वर पर रूत बिलीव करना शुरू कर देती है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दिया जाएगा वहाँ मुझे भी मिट्टी दी जाएगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। अपने लोगों को छोड़ करके किसी दूसरे लोगों को अपनाना बहुत बड़ी बात है। अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे के देश में जाना, किसी दूसरे के अधीन में रहना, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। रूत के सामने एक तरह से ओपन द्वार था, रूत के सामने खुला द्वार था। वो चाहती तो अपने मायके भी लौट सकती थी, वो चाहती तो अपने लोगों के पास जाकर के मिल भी सकती थी, लेकिन अगर रूत लौट गई होती तो आज हम शायद रूत को इतनी बड़ी असाधारण स्त्री के रूप में नहीं जानते। हालेलुया। इतनी बड़ी आशीष पाई हुई स्त्री के रूप में हम रूत को नहीं जानते प्रियो, लेकिन क्योंकि रूत ने वो समर्पण दिखाया, रूत वो डेडिकेशन दिखाई नाओमी के प्रति, नाओमी के लोगों के प्रति, नाओमी के परमेश्वर के प्रति, और नाओमी के देश के प्रति। हालेलुया। इस कारण वो समर्पण, वो एक बहुत बड़ा निर्णय उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर के आया, एक बहुत बड़ा नाम को लेकर के आया, और ना केवल उसका नाम लेकिन आने वाली पीढ़ी, जिस पीढ़ी से उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है प्रियो। हालेलुया। अगर हमारे भी जीवन में वो समर्पण है, यदि हम भी अपने खुदा के प्रति समर्पित हैं, खुदा के पद चिन्हों में चलने के लिए तैयार हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं, अपने हर एक कार्यों में हम वफादार होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, तो परमेश्वर भी हमें अपनी आशीष का हकदार बनाने के योग्य है प्रियो। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक ही बात को देखना चाहता है, और वो है संपूर्ण समर्पण। एक निर्णय, एक ऐसा निर्णय जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे, एक ऐसा निर्णय जो हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर के आए। हालेलुया। आइए हमारा भी निर्णय, हमारा भी समर्पण रूत के समान होने पाए। हालेलुया।
जब रूत निर्णय लेती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, उस समय रूत डिसाइड करती है कि मैं आज से अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करूँगा। जब रूत बोलती है कि तेरे लोग मेरे होंगे, उस समय से रूत कहती है कि आज से मैं फिर से मोआब देश में लौट कर वापस नहीं आऊँगी। हालेलुया। ऐसा समर्पण, सीधे यू टर्न लेना। हालेलुया। आइए रूत के समान हमारा भी जीवन होने पाए, रूत के समान हमारा भी समर्पण होने पाए, रूत के समान हमारा भी डेडिकेशन होने पाए, रूत के समान हमारा भी निर्णय होने पाए, ताकि वो समर्पण हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया। आशा करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।